हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था अमृत सीरीज के नाम से। इसका जो है आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है जो लास्ट है। इससे पहले मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 9 कंप्लीट कर चुका है। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 जो JSSC CGL सहायक आचार्य महिला प्रवेशिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर है अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। त्रेता युगीन ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित और हिंदी की एक लोकप्रिय भाषा अवधी में रचित विश्व की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वह आपका डैश एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है वह आपका मलखंभ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, मलखंभ दो शब्दों मल तथा खंभ से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है क्रमशः जिम्नास्ट और पोल। खंभ मतलब पोल हुआ और मल का मतलब है जिम्नास्ट। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। यह भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वखंभ लकड़ी पर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल 2013 को मलखंभ को स्टेट स्पोर्ट घोषित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर है ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए 2002 में शुरू किया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक प्रतिभा प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है अरविंदो घोष जो हैं एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष जी। आधुनिक काल में भारत के महान क्रांतिकारी और आध्यात्मिक गुरु अरविंदो घोष एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन हैं इनके बारे में भी देखिए। तो इनकी पुस्तकें हैं द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, ऑन द वेदा इत्यादि जो है अरविंदो घोष के लिखी हुई पुस्तकें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका आंसर है ओजोन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस जो समताप मंडल में होता है अवशोषित कर लेती है। इसलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी लाइफ सेविंग अम्ब्रेला कहा जाता है। ओजोन परत से सूर्य के 70 से 90% पराबैंगनी किरणें छन जाती है। 1974 ईस्वी में रसायनविद शेरवुड रॉलैंड और मारियो मोलिना ने पहली बार इंगित किया कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल के ओजोन परत के औसत सांद्रण में कमी ला रही है। ओजोन परत में छिद्र होने से गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्लोरीन गैस है। इसकी उत्पत्ति CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोजन्स इत्यादि से होती है। ओजोन छिद्र के लिए जो है उत्तरदायी गैसों की रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ओजोन परत की सघनता या सांद्रता मापन की इकाई डॉप्सन होती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर है काला दिखाई देगा। देखिए, वस्तु जिस रंग की दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए जब हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए हरा प्रकाश नहीं मिलता है और लाल प्रकाश को वह अवशोषित कर लेता है, यही कारण है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है, तो कौन करता है? तो इसका आंसर है दो समतल दर्पण। ये जो है दो समतल दर्पण जो है एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है। देखिए पेरिस्कोप जो है एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ जैसे जल के आर पार, ऊपर नीचे या आसपास के छिपे हुए भागों को देखा जा सकता है। पनडुब्बियों में यह एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि इसकी सहायता से पानी के नीचे रहते हुए जल के पृष्ठ के ऊपर का दृश्य देखा जाता है। साधारणतः पेरिस्कोप दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका आंसर है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए, समुद्र तल से जो है ऊंचाई पर अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम होने से जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक में वृद्धि एवं दाब घटाने पर क्वथनांक में कमी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, नीचे भारत के 4 हिल स्टेशन दिए गए हैं, तो कौन सा है? डलहौजी, ये जो है इसका सही आंसर है। देखिए इसमें और भी कुछ दिया है, तो पी में जो है मुन्नार, और क्यू में कुर्ग है, आर में जो है माउंट आबू है, और एस में डलहौजी है। तब बोला है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर तक उनके स्थानों की सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है PQRS, यानी सबसे पहले पी है, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, यानी दक्षिण में सबसे दक्षिण में मन्नार है, उसके बाद कुर्ग है, उसके बाद माउंट है, और सबसे उत्तर में जो है डलहौजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य जब बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान टिक नहीं कर दीजिएगा, यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच का जो है जलडमरू मध्य है, जिसको पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। देखिए, जलडमरू मध्य एक संकीर्ण जलमार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह आमतौर पर एक ऐसे जल समूह को संदर्भित करता है जो मुख्यतः दो भू क्षेत्र के बीच स्थित होता है। देखिए, कुछ विश्व के जो प्रमुख जलडमरू मध्य हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, और इससे जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा दावा है, क्योंकि इस बुक में इतना अच्छा कंटेंट ही दिया है। देखिए, जलडमरू मध्य पाक जो है किसको जोड़ता है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। लुजोन जो है दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ता है, और यह ताइवान फिलीपींस के देश के जो है बीच में है ये लुजोन जो जलडमरू मध्य है। बेरिंग जो है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के को जोड़ता है, और यह अलास्का रूस में है, अलास्का और रूस के बीच में है। डेविस जो है ये आपका बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर क्षेत्र को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच यह जो है जलडमरू मध्य है। डोवर जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर का है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर इंडोनेशिया में है। जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। स्पेन और मोरक्को इसके भौगोलिक स्थिति है, और मैगलन जो है प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। चिली जो है इसका भौगोलिक स्थिति है। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा जो सफ़ेद, केसरिया और गहरे हरे रंग का होगा। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र होगा जो अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका बलबन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि उन्हें प्रदान की गई थी। लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी के खिताब से सम्मानित किया गया था, उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्म दल के प्रमुख नेता थे। देखिए, नेता गोपाल हरि देशमुख थे, उनका जो है
उपनाम था, ये उपनाम ही है। पंजाब केसरी किनका उपनाम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, तो लाला लाजपत राय जी का नाम है। तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम लोकहितवादी सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी एस.एन. बनर्जी का जो है बिना ताज का बादशाह। ए.ओ. हिम हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है उनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम और रंजीत सिंह लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। इन सभी को आप लोग माइंड में रखेंगे मित्रों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो 15 का सही आंसर है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है वैश्विक औसतन तापमान में हुए वृद्धि से है। इसे ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस स्मिथ ब्रोनर ने 1970 के दशक में प्रदान किया था। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन शामिल हैं। ज्ञात हो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्व प्रमुख गैस जो है वह है आपका CO2 है। सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? CO2 है। इसका वैश्विक तापन में 60% योगदान है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, अमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH डैश तैयार करता है। कितना pH मान इसका होता है? तो इसका आंसर है 1.8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम महाराज्यपाल जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय की उपाधि वर्ष 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है? तो इसका आंसर है अधिकार पृच्छा यानी क्यू वारंटो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, हैली धूमकेतु हैलिस कॉमेट की आवधिकता कितने वर्षों की होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 75 से 76 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए हैली धूमकेतु जो है ना, हैली धूमकेतु का नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है। यह धूमकेतु 75 से 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से नजर आता है। यह एक लघु अवधि धूमकेतु है जिसे सामान्य नेत्रों से देखा जा सकता है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था और अगली बार 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन कर केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना कितना था? तो 1974 से 1978 तक यही था। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वह आपका 22 नंबर, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मल्च बनाना उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को मल्च बनाना कहते हैं। खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए ये तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम मल्चिंग विधि से खेती करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1980 ईस्वी में कालिदास सम्मान स्थापित किया गया है। कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित किया गया था। कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है, यानी आर्टिस्ट के क्षेत्र में जो है, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये जो है सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, किसने बड़ी संख्या के तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है? तो इसका आंसर है वह आपका हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर,
शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो इसका आंसर है 3 प्रकार के कर थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? तो इसका आंसर है शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी का अर्थ था शहर का व्यापारी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। परिवारों के व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है जो सरकार और फार्मों से भुगतान हस्तांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही कथन कौन सा है? तो वो है कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड या त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर है पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती हैं। यही कथन सही नहीं है, यानी यह गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो सकती है। और बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है, बी सी डी देख लीजिए। आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सही है। एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है, ये भी सही है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, ये भी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? तो 30 का जो सही आंसर है वह आपका महात्मा गांधी का यह कथन था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका आंसर है वह आपका जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी यह जो है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी? तो 32 का सही आंसर है वह आपका 64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिएगा ये मोल में जो दिया है इसको फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोल हो गया ये, और ग्राम में भार, और उसको बट्टा में लिखा जाएगा जो आपका दिया है परमाणु भार कितना है, तो 16 दिया है, इसको 2 बार लिख देंगे और 16 ये 32 हो जाएगा। मोल के वैल्यू आप 2 रखेंगे तो बट्टा 1 ले लीजिए, और ग्राम में भार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 आ गया, और ग्राम में भार है तो ये जो भार निकलना होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी बराबर 32 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। तो इसका आंसर 64 इस तरह से आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट डैश ने दिया था। किसने दिया था? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक सॉडी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका संघनन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई मोसेस जिसको कहते हैं, जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उसको जो है ब्रायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ देख लेते हैं। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। पेलिनोलॉजी जो है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। एथनोलॉजी मनुष्य एवं जंतु के व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अल्फा कण को निरूपित करता है? तो इसका आंसर है वह आपका हीलियम 42 जो है आपको ये अल्फा कण को निरूपित करता है। नेक्स्ट है किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो इसका आंसर है वसा ऊतक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। डैश बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? तो इसका आंसर है ध्रुवीय सहसंयोजक, पोलर कोवैलेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में जो है वह आपका
एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, प्रोजेक्टाइल मोशन का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो इसका आंसर है वह आपका एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो इसका आंसर है संवेग परिवर्तन की दर बल होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ये क्या है? डबल ए डबल बी, यानी कैपिटल ए है और स्मॉल ए है और फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी इंटू डबल ए डबल बी के साथ कितने डबल ए डबल बी जीनोटाइप बनेंगे? तो 42 का सही आंसर है वह आपका 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है ओपेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया है? तो सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन के जो नियम न्यूटन जी ने दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने, और 3 नियम दिया है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने के प्रतीक के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट का एग्जैक्टली बराबर होता है, लेकिन यहाँ 746 नहीं है तो आप 750 टिक करेंगे, लगभग में पूछा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसका उपयोग एक परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो कौन सा चीज़ है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है? तो आँखों से न देखने वाले सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है। जाइरोस्कोप से जो है कोणीय स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युतदर्शी जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, इससे क्या होता है? तो विद्युत आवेश को मापा जाता है। बहुरूपदर्शक यानी कैलियोडोस्कोप जो है, इसके उपयोग द्वारा प्रकाश को परावर्तित कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटे डैश को जोई कहा जाता है? तो छोटे किस चीज़ को? तो इसका आंसर है छोटे कंगारू को जो है जोई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो कंगारू के बच्चे होते हैं ना, उसे जोई कहा जाता है। जैसे गाय के बच्चा को जो है बछड़ा या बछिया कहा जाता है, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, इसी तरह। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो इसका आंसर है विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, और मैं कंप्यूटर और झारखंड जीके का क्वेश्चन प्रारंभ करता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन से जो है कंप्यूटर का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का जो प्रश्न है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अपेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप में अंग्रेजी में क्या होता है? तो 92 का जो सही आंसर है वो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? तो इसका आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी फाइल नेम में जो है डिफ़ॉल्ट प्रत्यय सफिक्स XLS है तो फाइल की सामग्री क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका एक स्प्रेडशीट होगा, और यह जो MS Excel में कार्य करता है, यह MS Excel में होता है। नेक्स्ट है किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है बी का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है
कास्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तो ये जो जुड़े होते हैं नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है एडोब एक्रोबैट रीडर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखें। 99 नंबर क्वेश्चन में जो है वह आपका कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम कहते हैं, में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वह आपका बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो 1 और 0 जिसमें रहता है ना वही बाइनरी नंबर होता है। बाकी जो उसके अलावे भी अगर 1 और 0 के अलावे कोई अंक है तो वो नहीं होगा। देखिए बाइनरी संख्या पत्ती में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी संख्या या संक्षेप में बिट कहते हैं, अतः विकल्प ए सही हो रहा है इसमें। 101 नंबर क्वेश्चन। डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो इसका आंसर है क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आप सभी को मालूम है सन 1834 ईस्वी में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण से जो है चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है? तो इसका आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में जो है निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो इसका आंसर है वह आपका कचरा एकत्रीकरण यानी गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है PHP। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए सभी स्लाइड्स में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित होने के लिए आपको इसे सम्मिलित करना होगा। तो इसका सही आंसर है वह आपका स्लाइड मास्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो इसका आंसर है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 108। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो 109 का जो सही आंसर है वह आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है DBMS का उदाहरण नहीं है। बाकी SQL सर्वर और MySQL ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुमला जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र पुराने डैश जिले का भाग था। किस जिले का भाग था? तो इसका आंसर है मानभूम जिले का भाग था। तिलका माझी ग्रामीण पंप योजना वर्ष डैश में शुरू हुई है। तो कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर जो है वह आपका 2015-16 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। दामोदर नदी पश्चिम सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। यह नदी झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। यह हुगली नदी का एक सहायक नदी है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? तो इसका आंसर है लातेहार जिला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति, उरांव जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है 117। निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट यानी लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है? तो इसका आंसर है चीरिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यह जो है
कहाँ पर है चिड़िया, किस जिला में, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए संयोजन में से कौन सा गलत है। तो गलत तो इसमें जो है ए है, फेरुआ घाघ उत्तर कोयल, लेकिन जो सही है उसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। फेरुआ घाघ जो है चाता नदी पर है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर, और दशम जलप्रपात कांची नदी पर, सदनी शंख नदी पर। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है 119, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर है 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, प्रसिद्ध फिल्म कलाकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है वासेपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म 1983 ईस्वी में वासेपुर बिहार, वर्तमान में जो झारखंड है, वहाँ हुआ था। तो आगे देखते हैं 121, धनबाद जिले का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर है वह आपका 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वर्ष डैश में अस्तित्व में आया था, कब आया था। तो इसका आंसर है 1926 में। 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और यह कहाँ पर है। तो धनबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है। झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन सा नृत्य, तो भादुरिया नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं। तो इसका आंसर है मर्दानी झूमर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसको कालगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः डैश में लेखन कार्य करते हैं, किस में करते हैं। तो इसका आंसर है हिंदी में। नेक्स्ट है बुरु पर्व सामान्यतः डैश माह में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है दिसंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, बरहैत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है साहिबगंज जिले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 129 नंबर क्वेश्चन है वह आपका, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो 130 का जो सही आंसर है वह आपका खूंटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खूंटी जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना डैश नदी की मुख्य उपनदियां हैं। तो इसका आंसर है बराकर नदी की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, ये जो है JASCOLAMPF का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर है 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेंद्रा क्या है। तो इसका आंसर है सेंद्रा जो है वार्षिक सामूहिक शिकार है। नेक्स्ट है 135, टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्यौहार में से किसके साथ मनाया जाता है। तो इसका आंसर है मकर संक्रांति के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन डैश वर्ष में किया गया था, कब किया गया था। तो इसका आंसर है 1840 ईस्वी में किया गया था इसका। 137 नंबर क्वेश्चन है, इसको गुफाएं डैश में स्थित है। तो इसको की गुफाएं जो है हजारीबाग में स्थित है। जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है, किस जनजाति में ऐसा बोला जाता है। तो इसका आंसर है बैया जनजाति में। नेक्स्ट है 139, अल्लाह उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। तो इसका आंसर है बंजारा जनजाति के, अल्लाह उदल बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, बथुड़ी जनजाति को भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो भूमिज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शाहपुर किला डैश के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर है गोपाल राव के द्वारा बनवाया गया था, और यह कहाँ है। तो पलामू में है, डाल्टनगंज। शाहपुर किला जो है जिला मुख्यालय डाल्टनगंज पलामू से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है, कोयल नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, झारखंड में बस इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम है, क्या नाम है। तो इसका आंसर है वह का मैक्लूस्कीगंज। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है कांसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है।
तो इसका आंसर है दशय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर गुप्त प्रचार करते थे? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति डैश थे, तो कौन थे? इसका आंसर है अशरफी लाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बुलू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है सोहराई और कोहबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में झीलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 24 है, और जब झारखंड अलग हो रहा था बिहार से उस समय 18 जिले थे, बाद में 6 जिले का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पत्थर और बीड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 150 नंबर क्वेश्चन, मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद जिले में। तो मित्रों अब जो है कम्प्लीटली यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है बुक में जो 10 सेट दिए गए थे पेपर 3 के लिए, JSSC CGL और सहायक आचार्य जो भी एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड में, इसी तरह के सिलेबस हैं। तो इसके लिए जो है मैंने 10 सेट को जो है कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग सभी इसको कम्प्लीटली वॉच करके अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।